राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके बीच महापाप नाशिनी जोगिनी एकादशी व्रत का महत्व वर्णन करने वाला हूँ। इससे पहले उपवास एवं पारण कब और किस समय करनी होगी वह सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस बार 22 जून 2025 रविवार को जोगिनी एकादशी की उपवास रखी जाएगी और हमारे शास्त्र के अनुसार 23 जून 2025 सोमवार को सूर्योदय प्रातः 4:56 से लेकर पूर्वाह्न अर्थात सुबह 9:25 के भीतर जोगिनी एकादशी की पारण की सही समय होगी। 21 जून शनिवार 2025 को दशमी के दिन आपको एक बार हविषान्न अर्थात अरवा चावल की अन्न ग्रहण करनी होगी। श्री हरि के समीप आपको संकल्प करनी होगी कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूँ। मन, कर्म, वचन, शरीर संबंधी मुझसे कुछ पाप न हो और मेरे द्वारा किसी जीव को, किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे। तो मित्रों, शास्त्र के अनुसार एकादशी के उपवास के दिन आप 5 प्रकार की खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, वो भी स्वल्प मात्रा में, जैसे फल, जल, दूध, गाय की घी एवं कंदमूल, औषध आदि आप थोड़ी सी मात्रा में भोजन स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। एवं पंचशस्य आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तंडुल अर्थात चावल, गेहूँ, जौ, तिल, चना, मसूर की दाल आदि आप एकादशी के दिन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सरसों से जो वस्तु बनती है, जैसे सरसों की तेल हुई, वो भी आपको वर्जन करना होगा। तत्पश्चात एकादश इंद्रियां, 10 इंद्रियां एवं मन श्री कृष्ण की चरण में समर्पण करके यह संकल्प लेना होगा, मेरे इंद्रियों द्वारा मन, वचन, कर्म से मैं किसी को दुख न पहुंचाऊं, किसी की बुराई, निंदा, चर्चा नहीं करूंगा। एवं रात्रि में उपवास रहकर श्री हरिवासर में जागरण करके हरिनाम संकीर्तन, शास्त्र विषयक अध्ययन, पठन पाठन, भगवान का गुणानुवाद, श्रवण कीर्तन रात्रि में जागरण करनी होगी। तो मित्रों, अगर इस प्रकार से मनुष्य एकादशी का व्रत धारण करें, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का, दोनों ही एकादशी व्रत समान है, किसी में भेदभाव नहीं है। अगर कोई कहे भेदभाव करे तो उसे महापाप का भागी बनना पड़ेगा। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया। तो मित्रों, अब मैं आपको एकादशी के महत्व अपनी छोटी सी बुद्धि एवं शास्त्र के अनुसार यथाशक्ति सुनाता हूँ। मन लगाकर सुनिएगा। तो विशेषकर जिस मनुष्य को कोढ़ की बीमारी हो गई हो, अर्थात कुष्ठ रोग हो गई हो, तो पापनाशिनी यह जोगिनी एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें। इस विषय में महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। हे कुंती नंदन, मैं इस विषय में आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप मन लगाकर सुनिएगा। अलकापुरी में धन की राजा, जहाँ पर कुबेर निवास करते थे, वे सदा भगवान श्री शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला
एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर श्री शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की, परंतु जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामनाओं में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियोग होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। तो मित्रों, जब कुबेर ने ऐसा श्राप दे दिए, वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु श्री शिव पूजा के प्रभाव से उसकी शरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तो मित्रों, तब यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर श्री शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख से फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तो मित्रों, तब मुनि मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ महीना के कृष्ण पक्ष में जोगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने जोगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। हे राजा युधिष्ठिर, यह जोगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो जोगिनी एकादशी का व्रत धारण करता है। जोगिनी एकादशी का व्रत महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली हैं। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, यह जोगिनी एकादशी का व्रत अवश्य पालन करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।